नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर एकजुट और मजबूत भारत के अपने संकल्प को देश के सामने रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से लोकसभा में पारित किया जा चुका है और राज्यसभा में चर्चा जारी है। पिछले 4 सालों में नया जम्मू कश्मीर किस तरह लोगों में नए अवसरों और संभावनाओं का जम्मू कश्मीर बना है, इस पर होगी अपने विशेष मेहमानों से चर्चा। आइए शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और बताएंगे कि किस तरह से आज के सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को संवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका नहीं बल्कि यूं कहें कि याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं अनुच्छेद 370 हटाने की दिशा में कब कब बड़े फैसले लिए गए और इसके हटने के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से बदली है फिजा। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार होता है ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त किया। कोई वादा खिलाफी नहीं। इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख थी जब संसद में जम्मू कश्मीर से अस्थायी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विधेयक पारित हुआ। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये तारीख इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन देश में एक विधान एक निशान का संकल्प सिद्ध हुआ। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज ए लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 2019 से पहले हालात यहाँ तक थे कि प्रदेश में कई केंद्रीय कानून लागू भी नहीं होते थे। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जून 2023 तक 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। निवेश, रोजगार के अवसर भी प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। 30,000 युवाओं को अब तक नौकरियां मिली हैं। वहीं पर्यटकों की संख्या में पहले के मुकाबले वृद्धि दर्ज होने लगी है। घाटी में आतंकवाद सिमटने लगा है और कानून व्यवस्था मजबूत होने लगी है। लाल चौक, जहां पत्थरबाजों का जमावड़ा आम बात थी, बदले हुए कश्मीर के लिए गर्व की बात है कि साल 2023 में अब तक एक भी व्यक्ति की मौत पत्थरबाजी की वजह से नहीं हुई है।
अब वहां पर्यटकों की चहल पहल है। बाबा अमरनाथ की धार्मिक यात्रा को लेकर किए जा रहे इंतजाम का फर्क श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में नजर आ रहा है। साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल 1,88,00,000 पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 साल के लगातार प्रयासों की बदौलत जम्मू कश्मीर में 70% तक आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साल 2022 फरवरी में पंचायती राज कानून भी पूर्ण रूप से प्रदेश में लागू हो गया। इससे पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर में सुशासन की जड़ें लोकतंत्र की अंतिम इकाई तक मजबूत हुई। 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैंक में रखा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5%, 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। वहीं बीते हफ्ते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए एक विधेयक के जरिए पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। वहीं अब जम्मू में विधानसभा की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर में 47। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों का प्रावधान किया गया है। अब राज्य विधानसभा के लिए कुल 114 सीटें हो चुकी हैं। जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। सुरक्षा के अलावा जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब IIT, IIM और 2 एम्स का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं डिग्री कॉलेजों की संख्या बढ़कर 147 हो चुकी है, जो कभी 94 हुआ करती थी। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नए नर्सिंग कॉलेज बन चुके हैं। बिजली, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित करीब 58,000 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बदलाव और विकास का जो दौर शुरू हुआ है, उससे पर्यटन में वृद्धि हुई है। डल झील में शिकारा चलाने वालों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। सामाजिक उत्थान की योजनाओं का लाभ भी अब सीधे मिल रहा है। DD न्यूज संवाददाता सकल भट्ट की ग्राउंड जीरो से सीधे डल झील से ये रिपोर्ट। जब जब कभी नए कश्मीर के बनने की कहानी होगी और कश्मीर की बात होगी तो डल का जिक्र आएगा, और जब जब डल का जिक्र आएगा तो डल का जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी मशहूर रहा है और है भी। खास तौर पर अगर यहाँ के रहने वाले हांजियों की बात करें या लोकल कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी की बात करें, इनका लाइवलीहुड या इनका जो कमाने का जरिया एक ही है, वो है मछलियाँ बेचना। लेकिन कई सालों तक, तकरीबन 30 से 40 दशकों तक, क्योंकि हालात खराब रहे, आतंकवाद की वजह से इनके काम पे बहुत भारी असर पड़ा। लेकिन अब इनका मानना है कि पिछले 4 सालों में वो बदलाव आया है। अगर इस इलाके की बात करें तो हम इस वक्त रैनावारी में है। डाउनटाउन रैनावारी जो कि आतंकवाद का गढ़ और एपिसेंटर माना जाता था, इस वक्त हम आप तक ये रिपोर्ट लेके आ रहे हैं उसी रैनावारी के इंटीरियर डल इलाके से। गुलाम साहब से पहले हम बात करते हैं। गुलाम साहब, आपका काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है। पहले जो आपका काम था मछली का, जब यहाँ पे हालात खराब थे, और अब जब हालात बदतर से बेहतर हुए, क्या कुछ फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क आया। उसका जेल पर जाया, मछली पकड़ता, उसका थोड़ा काम हो गया, झगड़ा, इसका थोड़ा काम आएगा। अभी यहाँ सब ठीक है? बस सब भी ठीक है, सब में ठीक है। हड़ताल ने कुछ नहीं गया, नहीं कुछ नहीं, शिकारे वाले कुछ नहीं बंद, सारे काम चलता है।
आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जा रही। लेकिन अब मछली बिकती है? हाँ बिकती है, 200, 250, 150, बस यही है। बिल्कुल अमन आओ वापस। अमन वापस आया है, अमन की बहाली हुई है। जब स्कूल आएगा और रोशनी आएगा, आंख में गाश होता, लिखाई पढ़ाई और क्या। हम हमारे टाइम में नहीं लिखाई पढ़ाई नहीं। अब स्कूल खुल रहे हैं, अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। स्कूल जा सल गवर्नमेंट स्कूल। क्या कुछ सहूलियातें मिल रही है? हाँ बहुत सहूलियत, जिससे पढ़ाई, गाश आया, लाइट आया आँख में, इसका बोर्ड टेस्ट आया, इसका नाम लिखाया। आपका क्या नाम है? आप स्कूल से आ रहे हो अभी? हाँ मेरा नाम है आरज़ू, मैं अभी से स्कूल आ रही हूँ और मैं पढ़ती हूँ हरी सिंह और मैं 2nd क्लास में हूँ और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, उनको स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं बड़ी होकर ऑफिसर बनना चाहती हूँ, दूसरे बोलते हैं मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, दूसरे बोलते हैं मैं ये आपके साथ डॉक्टर ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये अब 2-3 सालों से यहाँ पे बहुत टूरिज्म आ रहा है, क्योंकि हर एक यहाँ पे ₹10 कमा रहा है, क्योंकि वो तो बड़ी बात। संशोधन विधेयक। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां इस समय जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब दे रहे हैं।